नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और मैं आपके सामने दोबारा मुखातिब हूँ और ये वीडियो बन रहा है एक बहुत ही छोटे से गांव में जहाँ पे एक लंबा सा ट्रैक है। हिमाचल का ये गांव है और बहुत ही दुखद अनुभव रहा क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो भी हमारी भाषा है, जो भी हमारा लोकाचार है, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, जिस तरीके से हम शब्दों का संचयन करते हैं, जिस तरीके से हम शब्दों को जोड़ते हैं, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, उसमें 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। पहली है पहाड़, जो हमारी संस्कृति, हमारे बिहेवियर, हमारी अनाज, हमारे उत्पादन की क्षमता का निर्णय करते हैं। दूसरा ज़रूरी है हमारे लिए नदियाँ, पेड़ और हमारे लोक संस्कृति, और इन सबका विनाश हो रहा है क्षणम-क्षणम। ठंडियाँ कम होती जा रही हैं। मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती थी, विशेष रूप से ये जो 3 महीने हैं आपके पास में दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, यहाँ पे हमेशा ये सारी की सारी जगह जो हैं ये बर्फ़ से घिरी रहती थी। मैंने अपना कैमरा रखा है, कैमरे के ऊपर ये मोबाइल फ़ोन रखा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कई जगह पे पेड़ जो हैं वो कटे हुए से पड़े हुए हैं। देखिए होता क्या है कि पेड़ में और हम में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। जिस तरीके से आप यहाँ पे अपने 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 हाथ को रखेंगे और वो दिल धड़कता है, उसी तरीके से अगर आप पेड़ की छाल के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और धीरे धीरे हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, दाएं करेंगे, बाएं करेंगे, पेड़ को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि पेड़ों के अंदर भी एक आत्मा है जो वैसे ही धड़कती है जिस तरीके से आप धड़कते हैं। अंतर केवल इसमें इतना है कि रही बात आपकी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे हैं, लेकिन पेड़ों को फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप चलते हैं, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, आप कभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, विदेश, देश के अंदर। ये पेड़ बेचारे एक ही जगह खड़े रहते हैं, जिस तरीके से हमारे माँ बाप होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप एक ही जगह खड़े होकर के स्थायित्व देते हैं हमें, ये बता लेंगे कि हम उनसे दूर चले जाते हैं, वैसे ही पेड़ हैं, ये एक ही जगह खड़े रहते हैं। जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, ये बड़े बड़े पहाड़, ये पहाड़ भी एक ही जगह पे खड़े हैं, जैसे हमारे पिता हैं। कैसा लगता है आप सोचिए, अगर हम बिना कपड़ों के बाहर निकले, लोग हमें पत्थरों से मारेंगे, लोग कहेंगे पागल है, कोई कहेगा इसको किसी अस्पताल में लेके जाओ, कोई हो सकता है कि आपको किसी पागल खाने में भर्ती कर दें। लेकिन यही पहाड़ों को जब हम पेड़ों से काट देते हैं, उनको नंगा कर देते हैं, कोई विद्रोह की भावना हमारे अंदर नहीं जगती है। कभी भी हम खड़े होकर के ये नहीं कहते कि हमने ये क्या किया। जिस तरीके से इंसान कपड़े पहनता है, जिसको बुनकर बुनता है, उसी तरीके से पहाड़ के ऊपर ये जो पेड़ होते हैं वो उनके कपड़े होते हैं, उनके वस्त्र होते हैं। पहाड़ों से पेड़ों को काटना उनको नग्न करना है, पहाड़ों से पेड़ों को हटाना उनको समाप्त करना है। हमें कोई हक नहीं बैठता है कि हम पेड़ों को काटें, हमें कोई हक नहीं बैठता है कि हम गंदा करें। हम पत्थर काट देंगे, हम पेड़ काट देंगे तो हम कैसे जिएंगे? कैसे हम लोगों को बताएंगे कि ये पीपल का पेड़ है? कैसे बताएंगे ये बरगद है, ये वट है, ये शीशम है, ये साल है, ये अर्जुन है, ये अशोक है। नाम देखिए कितने खूबसूरत है। पूरा सन्नाटा है, ये निर्जन एकांत है, ना इंसान, ना कोई जानवर, कोई भी नहीं, केवल मैं, ये पहाड़, बादल, हवा, पंछी और ये लंबे लंबे पेड़, चीड़ के, देवदार के। सैकड़ों साल लगते हैं उनको इस ऊंचाई तक पहुंचने में, और 1 सेकंड का समय नहीं लगता है हम जैसे लोगों को जाने में, आरी से काट के उनको फेंक देने में। और जब एक पेड़ कटता है तो चिड़ियों का घोंसला कटता है। जब एक पेड़ कटता है, नरेश सक्सेना ने कहा है कि जब एक पेड़ कटता है तो मेरी बेटी का झूला भी कट जाता है उसके साथ में, 2 पेड़ों के बीच में बंधा हुआ झूला। नरेश सक्सेना का ही कहना है, जो बहुत बड़े कवि हैं हमारे देश के, उनका ये कहना है कि जब आप पेड़ काटते हैं तो आप चिड़ियों के घर को बर्बाद कर देते हैं। कोई हमारे घर को आए, हमें घर से निकाल दे, हमारे घर को तहस नहस कर दे, हमारे घर को ध्वंस कर दे, हमें कैसा लगेगा? कैसे हम पेड़ काट सकते हैं? और चलिए, अगर आपकी जरूरत है पेड़ काटने की तो आप एक पेड़ काटिए, तो 50 पेड़ उगाइए भी तो। वनों को बढ़ाएं, पेड़ों को लगाएं। पेड़ जीवन है। अजीब जीवन है नहीं, जिसको देख के हम इतने खुश होते हैं, जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं, और उसको बात हम उन्हीं को काट देते हैं। देखिए, पेड़ों को ना काटें, पेड़ लगाएं। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हमारे जो संगीत है, जो हमारी संस्कृति है, जो
जिस तरीके से हम खाना पकाते हैं, सब पेड़ों से जुड़े हैं। अगर आपने पेड़ों को सुरक्षित रखा तो आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखेंगे। हाथ जोड़ के विनती है, पेड़ों को ना काटें, पहाड़ों को ना काटें। ये वो सब जगह है जहाँ पे एक ज़माने में पांडव आया करते थे। हमारे देवी देवताओं का वास है, इसको देवभूमि कहा जाता है। यहीं कहीं भीम चले होंगे, यहीं पे कहीं द्रौपदी होंगी, नकुल होंगे, सहदेव होंगे, अर्जुन होंगे। वो सारे देवी देवता होंगे जिनको हम पढ़ते हैं पुराणों में, किताबों में, रसालों में, कहानियों में, दादा दादी की कहानियों में जो रातों में हमको सुनाई जाती है, नाना नानियों की कहानियों में, दोस्तों यारों में, किसी निशस्त में जो कहीं पे हो रही हो, जो कहानियाँ हमें आती है वो सब यहीं पे घटी हैं, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द। मतलब मैं विदेश नहीं जाता, मौके भी कम मिले, जाने का भी समय कम मिला, लेकिन जब मैं अपने देश में घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हज़ारों करोड़ों कहानियाँ हैं, आपको 4-5 हज़ार जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के आप इस देश की समृद्ध जो संस्कृति है, जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, जो तजुर्बे हैं, उनको जानने के लिए। कैसे हम पेड़ों को काट सकते हैं? और ये पेड़ यहीं खड़े मिलेंगे आपको। आप इनको काट भी देंगे, ऐसे ही अपंग, ऐसे ही लाचार, ये चल नहीं पाते हैं। ये जब एक दूसरे से बातचीत करते होंगे, हमें कैसा लगेगा अगर एक हमारा हाथ कट जाए और सामने वाले को हम देखें जिसका हाथ है, हमें कितना बुरा लगेगा। शायद ये भी एक दूसरे से कहते होंगे कि देखो यार, ये बेचारा कैसे कट गया, कैसे लोगों ने इसको आकर के काट दिया। और जो बेचारा कटा हुआ है वो दूसरों को देख करके कहता होगा कि यार भगवान, ऐसे क्या पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में कि मेरे को इतनी 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 बढ़िया योनि दी आपने, मुझे आपने पेड़ बनाया। मेरे को ऐसा लगता है कि संसार में अगर एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कभी भी जन्म लेना हो तो आप एक पेड़ का जन्म लें। उससे अच्छा जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए वो दूसरों के लिए जीता है, पेड़ हमारे लिए जीते हैं, छाया देते हैं, पंछियों का घर है वो। पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, जिस तरीके से हम अट्टालिकाएँ बनाते हैं अपनी, जिसमें स्विमिंग पूल होता है, दुनिया भर का तामझाम होता है। इनके भी छोटे छोटे अपने घर हैं, जो ये नीड़ है इनका भी अपना छोटा छोटा। ये पूरी एक इकोलॉजी है, पूरी एक परिस्थिति है। हम काट देते हैं, हम बस आके काट देते हैं। क्या करें, चलो चलो खाली बैठे हैं, चलो पेड़ काटें, मकान बनाएंगे इसके ऊपर पेड़ काट करके। अरे लेकिन ये किसी का मकान है, ये पेड़ों की अपनी ज़मीन है, ये धरती सबकी है, हमारी, आपकी, जनजातियों की, वनस्पति की, पेड़ की, पौधों की, पहाड़ों की, पत्थरों की, ज़मीन की, घासों की, पानी की, झरनों की, बर्फ़ की, हिमपात की, इस सबकी धरती है। एक ही वसुंधरा है, सबको मिल बांट के रहना है। ऐसे काट देंगे तो कैसे काम चलेगा? जैसे ये मौली है, ये हम मौली बांधते हैं। मौली बांधने का मतलब होता है कि आपने कोई अपने घर में शुभ कार्य किया है, सत्कार किया है। वैसे ये पेड़ धरती की मौली है। आप मौली ही काट देंगे फिर तो आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन पाप आप करेंगे, भोगेंगे आपकी आने वाली नस्लें। पेड़ को ना काटें, कुछ भी हो जाए पेड़ को ना काटें। हाथ जोड़ के विनती।